स्टेट का दर्जा बहाल करो, स्टेट का दर्जा बहाल करो। मुसीबत है, जम्मू कश्मीर की जनता के इतने मसले हैं, इतनी ज्यादती हैं, आज से नहीं बल्कि 47 से होती आ रही है। लेकिन इस वक्त हमारे पर हम यूनाइटेड फ्रंट ने एक बड़ी बहस के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि ये यूनाइटेड फोरम 4 पॉइंट्स पर संघर्ष करता रहेगा। वो है वो खारिज खड़े रहना हमेशा और डेमोक्रेसी के बहाल कराना। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, सीपीआई, सीपीएम, पैंथर्स, अकाली दल बादल, इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, देशभक्त यादगार कमेटी, सिख इंटेलेक्चुअल फोरम, पंथक तालमेल संगठन और शिवसेना, राम सेना, डोगरा सदर सभा, ये सब ने अपनी कंसेंट दी है रिटर्न, और हमारा वो सब मिलकर हम चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन 370 वापस करो, 370 वापस करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। रिपोर्ट रिजेक्ट करो, रिपोर्ट रिजेक्ट करो। कमीशन हाय हाय, कमीशन हाय हाय। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। के साथ गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हदबंदी रिपोर्ट, हदबंदी रिपोर्ट, हदबंदी रिपोर्ट, हदबंदी रिपोर्ट। हमारी स्टेट, हमारी स्टेट, हमारी स्टेट। कन्वीनर ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा, आज हमने जहां पर एक सिंबॉलिक धरना दिया ऑल पार्टीज की तरफ से। हमारे में कोई ऐसी पार्टी नहीं रह गई है जम्मू में। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, सीपीआई, सीपीएम, अकाली दल बादल, तालमेल पंथक प्रधान और देशभक्त यादगार कमेटी, डोगरा सदर सभा और हमारी आईडीपी, ये सभी मिलकर हमने एक यूनाइटेड फोरम बनाया। और जम्मू कश्मीर में तो हमारे बहुत मुसीबतें हैं, लेकिन 4 नुक्ते हमने ऐसे ढूंढे कि जिससे कंट्रोवर्सी ना हो और सारी पार्टियों का जोड़ बना रहे। उसमें हमने कि एक तो डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो है वो रिजेक्ट करनी है, वो लोगों के हक की नहीं है, पूरी रियासत के लिए वो सिरदर्द बन चुकी है। उसके लिए सारी पार्टियां सहमत हैं। दूसरा, सारी पार्टियां इस बात पर सहमत है कि स्टेटहुड वापस मिले, जम्मू कश्मीर को अपना दर्जा जो स्टेटस डिग्निटी है, शान व शौकत को वापस मिले। ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चे की तरफ से आज जो प्रोटेस्ट था डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ, कांग्रेस, पीडीपी, सभी पॉलिटिकल जमातों ने, हम भी उसमें सम्मिलित कर रहे हैं कि जैसे डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, इसने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ कोई नहीं। और हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे, हमने तो डिलिमिटेशन कमीशन से मिले भी नहीं, हमने यही कहा था कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा देने के लिए, तो आज वो बातें हैं वो तकरीबन आप सब के सामने आ चुकी हैं। तो इसलिए हमारा ये जो प्रोटेस्ट है, और हमने डिलिमिटेशन कमीशन को पहले दिन से रिजेक्ट कर दिया था, पहले दिन से हमने इसको रिजेक्ट किया था। तो आज जम्मू के लोगों को भी पता चल चुका है कि डिलिमिटेशन कमीशन सिवाय फिरका प्रस्ती के या सिवाय किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा देने के लिए उसने कोई काम नहीं किया। हम इसकी रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हैं, और आज भी हम ये अपील करते हैं कि नए सिरे से कार्रवाई करके लोगों की बात सुनकर लोगों की अपेक्षा के अनुसार इस कमीशन को अपना काम जो करना चाहिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन के कार्यालय के बाहर इसलिए कि इलेक्शन कमीशन के यहाँ के जो चीफ थे के शर्मा, उस कमीशन के मेंबर थे जिन्होंने हमारे साथ बेइंसाफी की। ये तमाम अपोजिशन पार्टीज हैं, नॉन बीजेपी। सिर्फ बीजेपी को ये रिपोर्ट पसंद है, और बीजेपी के अध्यक्ष ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा कि ये डिलिमिटेशन हम कर रहे हैं और हम इलाका इधर से उधर जोड़ रहे हैं, और वो बात दुरुस्त निकली फाइनल रिपोर्ट में। इसलिए हमारे पास संघर्ष के अलावा और कोई चारा नहीं निकला। हम लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कोई बेइंसाफी नहीं है। जो हम जहाँ भी चुनाव लड़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने एक इलाके को डाइसेक्शन की है, ये डिलिमिटेशन नहीं है। एक पैमाने, एक आईने के साथ डिसेक्शन की है, और जिसमें हर किस्म की बदबू आती है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी बेसिक नाम जो कानून में लिखा है, डिलिमिटेशन एक्ट में लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा है, उसको डिलिमिटेशन कमीशन ने नहीं देखा, ना कनेक्टिविटी को देखा,
ना कंटिग्यूटी के आसपास इलाके को देखा, ना क्षेत्रफल को देखा, ना पॉपुलेशन को देखा, ना जन सहूलियत को देखा, और तमाम पैमाने को ताक पे रख के इन्होंने बीजेपी की रूह से उस रिपोर्ट को बनाया है, और जिससे एक ज़िले के अंदर भी बेइंसाफ़ी है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले के अंदर भी बेइंसाफ़ी है, जम्मू रीजन के अंदर भी बेइंसाफ़ी है। और बीजेपी सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि हमने जम्मू रीजन को छेड़ दी, इसलिए हमारा विरोध वो नहीं है। जम्मू रीजन का एक लोकसभा का हक और बनता था, लेकिन हमें कश्मीर के साथ अनंतनाग को सुंदरबनी तक जोड़ के एक बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी लोगों के साथ हुई है कि 3 महीने की कनेक्टिविटी है, और जम्मू का क्लेम था तीसरी सीट के लिए, उसको भी ख़त्म किया। एक बीजेपी को छोड़ के सब यहाँ इकट्ठी हुई हैं और अपना जो प्रोटेस्ट के तौर पे यहाँ बैठी हैं, जो डिलिमिटेशन करवाया है, ये तो एक बिल्कुल नाजायज़ और गलत फिरकादाराना बनाया हुआ है। इनको जो भी आज इन्होंने एजेंडा किया हो, ये सब बीजेपी का एजेंडा है, और जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसकी सिर्फ स्टैंप लगा ली है इन्होंने, और ये बहुत नाजायज़ गलत, और लोगों से बहुत धक्का हो रहा है यहाँ जम्मू कश्मीर रियासत को। पहले इन्होंने 370 और 35A को हटाया है, वो हटा के स्टेट तबाह कर दी है। जो इन्होंने सब्ज़ बाग लोगों को दिखाए थे, हम यहाँ दूध की नदियाँ बह जाएंगी, वो आप सब दुनिया ने देखा है यहाँ क्या हुआ है। जितने भी यहाँ के दूसरे बाहर के ठेकेदार वो यहाँ ला के रेत बजरी को बेचा है, शॉप का आप देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ, क्या कुछ किया है लोगों ने यहाँ। और आज ये डिलिमिटेशन करके एक फिरकादाराना एक कम्युनिटी के लोगों को अलग करके दूसरों को अलग करके ये डिलिमिटेशन बनाई गई है। तो ये बीजेपी को छोड़ के आज सारी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर रियासत की यहाँ इकट्ठी हुई हैं, और किसी ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। और हम ये चाहते हैं कि ये दोबारा डिलिमिटेशन किया जाए, और जो यहाँ डिलिमिटेशन के लोग थे उनको अलग चेंज करके नए लोगों को बिठाया जाए, और दूसरा जो है उस डिलिमिटेशन के तरीके से की जाए। नहीं तो जो चल रहा था पहले उस तरीके से अगर चलेगा तो वो बहुत अच्छा तरीका था। अब इन्होंने सिर्फ बदले की भावना से, ये जम्मू कश्मीर रियासत को तबाह करने का बदले की भावना से ये बीजेपी कर रही है, और ये हम इसको इस वक्त यही चाहते हैं कि ये डिलिमिटेशन बिल्कुल किसी को मंजूर नहीं है, ये बिल्कुल दोबारा की जाए, और लोगों की जो राय ली जाए वो हर पॉलिटिकल पार्टी की राय ली जाए, लोगों में जाया जाए, सीनियर सिटीजन से मिला जाए, और जो अच्छे मोअज़्ज़ज़ लोग हैं जैसे जम्मू कश्मीर से उनकी मीटिंग किए जाए, और उसके बाद ये जाके नया डिलिमिटेशन किया जाए। ये हमको किसी को मंजूर नहीं है, कहते ही मंजूर नहीं है, ये हम नहीं चाहते। आज सारी पार्टियां आप देख रहे हैं, यहाँ सारी पॉलिटिकल पार्टियां आई हुई हैं, एक्सेप्ट बीजेपी नहीं आई। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, के साथ गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हदबंदी रिपोर्ट, खारिज करो, खारिज करो, हदबंदी रिपोर्ट, खारिज करो, खारिज करो, हदबंदी रिपोर्ट, खारिज करो, खारिज करो, हदबंदी रिपोर्ट, खारिज करो, खारिज करो। हमारी स्टेट वापस करो, वापस करो, हमारी स्टेट वापस करो, वापस करो, हमारी स्टेट वापस करो। Oren is providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. Oren का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So, what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness.
NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions, now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing, and also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn, and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST, 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahmani.